तो बच्चों दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी जो मिश्रण बनेगा उसे हम विलयन कहते हैं बच्चों। अब इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? चीनी का घोल हो गया, टिंचर आयोडीन का घोल हो गया, ठीक है, ये सब घोल हो गया। अब विलयन के दो भाग होते हैं बच्चों, विलय और विलायक, ठीक है, विलय और विलायक। ये ऐसे घटक है जिनकी मात्रा से हम निर्धारित करते हैं कि कौन सा किस चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे विलय अधिक होता है, तो जो विलय है उसकी मात्रा किससे कम होगी? इससे कम होगी, यानी विलयन ज़्यादा होता है, विलय कम होता है बच्चों, ठीक है। अब एक उदाहरण दिया है, इसने क्या दिया है? ORS का। ORS का बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? पानी में चीनी और नमक का घोल तैयार करते हैं। अब इसमें पानी क्या हो गया हमारा? विलायक, और चीनी और नमक क्योंकि ये कम मात्रा में है, ये है विलय हमारे, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ समझो बच्चों, ऊपर जो हमने उदाहरण दिए उसके हिसाब से तो तरल पदार्थों के लिए ही हम क्या समझ सकते हैं कि विलयन होता है, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो ठोस, द्रव्य और गैसों में भी ऐसा विलयन या सॉल्यूशन मिलता है हमें, जो कि प्रकृति में हम देखने को मिलता है। जैसे कि जलीय विलयन के अलावा ठोस विलयन, धातु मिश्र धातु, मिट्टी, गैसीय विलयन, इस तरह की चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं बच्चों। अब बात करते हैं विलयन के गुणों की बच्चों। तो विलयन के गुणों की जब बात करेंगे तो हम सबसे पहली चीज़ क्या बात करेंगे? विलयन एक सामग्री, मतलब जिनकी बनावट एक समान हो और स्थायी मिश्रण हो, ठीक है बच्चों। फिर दूसरा है कि कणों का आकार बहुत छोटा हो, 1 nm से भी छोटा होता है और केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसे केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता। तीसरे नंबर पे क्या देखेंगे बच्चों हम? अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रहे प्रकाश के कणों को फैलाते नहीं, इसलिए विलयन के प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है बच्चों। और आखिरी है, विलय कणों का छोटा आकार के कारण उन्हें छलन विधि से विलयन से अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि इन्हें छलन विधि द्वारा विलयन से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है बच्चों। तो ये तो बात हुई आपके कार्यपत्रक की बच्चों। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, विलयन क्या है? उदाहरण सहित बताइए। तो विलयन का आपको अगर डेफिनेशन लिखनी है तो 2 जगह से लिख सकते हैं। पहली है, विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसकी बनावट और एक समान और स्थायी मिश्रण होता है। ये आप ऊपर से लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाली डेफिनेशन, ठीक है बच्चों। ये 2 चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब है प्रश्न नंबर 2, विलय और विलायक को परिभाषित कीजिए। तो विलय और विलायक, ठीक है बच्चों, किसी विलयन में विलायक वो चीज़ है जो ज़्यादा होती है, विलय क्या है? वो जो कम होती है। जैसे कि उदाहरण दिया था इसने ORS का, वही आपको देख करके लिखना है। पानी में चीनी और नमक का घोल जब तैयार करते हैं तो चीनी और नमक कम मात्रा में, तो ये क्या हो गए? विलय, और पानी विलायक, ठीक है बच्चों। अच्छा, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए विलयन में विलय और विलायक की पहचान कीजिए। यह भी उल्लेख करें कि क्या वह ठोस, तरल या गैस हैं। अच्छा, तो सबसे पहले चलते हैं हवा को लेकर के। हवा में हमारा विलय है जो गैसेस हैं वो, और विलायक है नाइट्रोजन, क्योंकि उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होगी बच्चों। जिसकी ज़्यादा मात्रा होती है उसे हम इस तरह का कहते हैं। और ये कैसा हो गया बच्चों? गैसीय प्रकृति का हो गया, ठीक है। अब है दूध और पानी, ठीक है बच्चों। दूध और पानी को एक साथ अगर हम देखें तो दूध में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो विलायक। विलय में क्या आएगा? आपके जितने भी फैट वगैरह, प्रोटीन, वसा, ये सब चीज़ें जो छोटी मात्रा में होती है वो रहेंगी। और ये है तरल पदार्थ बच्चों। फिर है पेप्सी। अच्छा, पेप्सी में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका शुगर हो गया कुछ पार्ट, और बाकी बचा हुआ पार्ट हो गया पानी का। तो पानी विलायक, बाकी सब विलय, ये भी तरल है। फिर है आर्द्र हवा।
आर्द्र हवा में बच्चों आपको क्या मिलेगा, आर्द्र हवा में जो ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा वो मिलेगा किसका, हवा का यानी गैस का भाग, और आर्द्रता पानी की जो मिलेगी वो कम मिलेगी। तो विलय पानी हो गया और विलायक हो गया जो हमारी हवा है वो, ये गैसियस प्रकृति का होगा। फिर है समुद्री जल। जब समुद्री जल को आप देखेंगे तो जो उसमें लवण होगा है ना, जिसे साल्ट कहते हैं हम, वो विलय, और पानी अधिक मात्रा में तो विलायक, ये तरल प्रकृति का होगा। फिर है हवा में प्रदूषक। तो जो गैस है यानी कि एयर है या हवा है वो विलायक, और बाकी जो पॉल्यूटेंट है या प्रदूषक हैं वो विलय। ये हो गए गैसेस प्रकृति के बच्चों। अच्छा बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्न नंबर 4 करते हैं। एक विलयन के गुणधर्म लिखें। तो एक विलयन के ये सब गुणधर्म है, 1 2 3 4। पहला है क्या, समांगी होगा, बनावट में समान होगा, एक एनम से छोटे आकार का होगा, कणों को प्रकाश के द्वारा फैलाया नहीं जा सकता, और छनन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ये इसके गुण है बच्चों। फिर है जलीय विलयन का क्या है, एक उदाहरण सहित समझाइए। तो जलीय विलयन में कई चीज़ें आती हैं बच्चों, जलीय विलयन जो हम बनाते हैं ना उसमें कई चीज़ें आती हैं। वैसे अगर समझना आपको नॉर्मल तरीके से तो ये वाला आपका उदाहरण श्रेष्ठ है इसमें, नहीं तो समुद्र का जल हो गया, उससे आप समझ सकते हैं जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में किया था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।